जय शु की। मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वर्तास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख है, महामारी ने एशिया पर अपनी घातक पकड़ मजबूत की। भारतीय अदालत ने जेसुइट फादर स्टैन स्वामी के बारे में प्रशंसनीय टिप्पणी वापस ली। भारतीय धर्माध्यक्षों द्वारा बड़े परिवार को बढ़ावा देने पर छिड़ा विवाद। द्वेषपूर्ण भाषण के आरोप में भारतीय पुरोहित गिरफ्तार। चर्च के कार्यकर्ताओं ने पश्चिम भारत के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सहायता पहुंचाई। कैथोलिक बिशप ने भारत में धर्मांतरण की खबरों का खंडन किया। भारत पर मंडरा रहा है कोरोना वायरस का लंबा साया। फादर जोमन जेम्स को कर्मवीर योद्धा के रूप में सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय न्याय दिवस पर जन प्रेरक एवं शहीद फादर स्टैन स्वामी को इंदौर कैथोलिक धर्म समाज द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। महामारी ने एशिया पर अपनी घातक पकड़ मजबूत की। आशा, एकजुटता और न्याय के प्रयासों के साथ साथ कोविड-19 और संघर्ष एशियाई देशों को जकड़े हुए है। म्यांमार में सैन्य शासन द्वारा घातक महामारी के क्रूर प्रबंधन के कारण देश मानवीय तबाही के कगार पर है। म्यांमार के पाथेन में एक 67 वर्षीय कैथोलिक धर्माध्यक्ष जॉन हसने हगी की कोविड-19 से मृत्यु हो गई। पर्यवेक्षकों को डर है कि सैन्य शासन द्वारा घातक महामारी के क्रूर प्रबंधन के कारण देश मानवीय तबाही के कगार पर है। कलीसिया के अधिकारियों ने कहा है कि द्विगंत धर्माध्यक्ष 16 जुलाई से अस्वस्थ महसूस करने के बाद आत्म अलगाव में अपने कमरे में रह रहे थे। वे मधुमेह से पीड़ित थे और उनकी मृत्यु से एक रात पहले ऑक्सीजन का स्तर कम हो गया था। भारतीय अदालत ने जेसुइट फादर स्टैन स्वामी के बारे में प्रशंसनीय टिप्पणी वापस ली। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक सरकारी वकील के कड़े विरोध के बाद भारतीय जेसुइट फादर स्टैन स्वामी के लिए मौखिक प्रशंसा वापस ले ली है, जिनकी इस महीने की शुरुआत में हिरासत में मौत हो गई थी। अदालत की वापसी 23 जुलाई को हुई, जब वे उन परिस्थितियों का पता लगाने की जांच की प्रकृति पर निर्णय लेने के लिए एकत्रित हुई, जिसके कारण 5 जुलाई को फादर स्टैन स्वामी की मौत हुई थी। स्वामी को गिरफ्तार करने वाली राष्ट्रीय जांच एजेंसी की ओर से पेश हुई सरकारी वकील अनिल सिंह ने न्यायाधीशों की पहले की प्रशंसात्मक टिप्पणियों का विरोध किया। न्यायमूर्ति शिंदे ने यह कहते हुए जवाब दिया कि उनकी प्रशंसा कानूनी मुद्दे पर प्रतिबंधित नहीं होती है। जस्टिस शिंदे ने कहा, मान लीजिए कि आप आहत है कि मैंने व्यक्तिगत रूप से कुछ कहा है। मैं उन शब्दों को वापस लेता हूँ। हमारा प्रयास हमेशा संतुलित रहने का होता है। हमने कभी कोई टिप्पणी नहीं की। न्यायमूर्ति शिंदे ने कहा कि वे बयान वापस लेते हैं और मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को तय की है। भारतीय धर्माध्यक्षों द्वारा बड़े परिवार को बढ़ावा देने पर छिड़ा विवाद। बड़े परिवार को बढ़ावा देने की कैथोलिक धर्म प्रांत की योजना ने दक्षिण भारत के केरल राज्य में एक विवाद को जन्म दिया है। आलोचकों का कहना है कि यह कदम भारत की जनसंख्या विस्फोट की अनदेखी करता है। पूर्वी संस्कार सिरो मालाबार चर्च के पल्लई धर्म प्रांत ने अपने परिवार के वर्ष 2021 के हिस्से के रूप में 5 या अधिक बच्चों वाले कैथोलिक परिवार को सहायता की घोषणा की। धर्म प्रांत ने 2000 में या उसके बाद विवाहित जोड़ों को 1500 रुपये मासिक भुगतान करने का वादा किया, यदि उनके 5 या 5 से अधिक बच्चे हैं। धर्म प्रांत ने अपने चौथे और बाद के बच्चों को डायसेशन छात्रवृत्ति के साथ उच्च शिक्षा प्रदान करने का वचन दिया। धर्म प्रांत ने अपने अस्पतालों में चौथे और उसके बाद के बच्चों के प्रसव का पूरा खर्चा वहन करने का भी वादा किया है। इस सप्ताह सोशल मीडिया पर इसकी घोषणा ने आलोचना और उपहास को उकसाया, जिससे धर्म प्रांत को पद हटाने के लिए मजबूर होना पड़ा। द्वेषपूर्ण भाषण के आरोप में भारतीय पुरोहित गिरफ्तार। कथित तौर पर द्वेषपूर्ण भाषण के आरोप में कैथोलिक फादर को हिंदू समूहों द्वारा उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू होने की धमकी देने के बाद तमिलनाडु राज्य की एक निचली अदालत ने फादर को 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दक्षिण भारतीय राज्य के कुचिथुराई धर्म प्रांत के एक पुरोहित फादर जॉर्ज पोन्नया को 24 जुलाई की सुबह गिरफ्तार किया गया था। वायरल हुई फादर के एक वीडियो में कथित तौर पर विभिन्न धार्मिक समुदाय
राज्य की सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कड़गम सरकार की नेताओं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सहित हिंदू समर्थन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बारे में आपत्तिजनक बयान थे। चर्च के कार्यकर्ताओं ने पश्चिम भारत के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सहायता पहुंचाई। पश्चिम भारत में कैथोलिक धर्म प्रांत के बाढ़ और भूस्खलन में 160 से अधिक लोगों के मारे जाने और हजारों लोगों के विस्थापित होने के बाद प्रभावित लोगों को तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए कदम बढ़ाया है। महाराष्ट्र राज्य ने 23 जुलाई को तटीय क्षेत्र में अभूतपूर्व बारिश, कई क्षेत्रों में बाढ़, भूस्खलन और बिजली का झटका लगने के बाद 149 लोगों की मौत की सूचना दी। फादर जो गोंजाल्विस ने कहा, हमारे फादर, धर्म बहनें और अन्य कैथोलिक स्वयंसेवक बाढ़ में अपना सब कुछ खो चुके लोगों तक पहुंच रहे हैं। हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि वे खाली पेट ना रहे। राज्य की राजधानी मुंबई में स्थित महानगरीय महाधर्म प्रांत बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में से एक को कवर करता है। कैथोलिक बिशप ने भारत में धर्मांतरण की खबरों का खंडन किया। पूर्वी भारतीय राज्य झारखंड में कैथोलिक चर्च ने एक सरकारी स्कूल को सामूहिक धर्मांतरण गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किए जाने की रिपोर्ट को झूठा, दुर्भाग्यपूर्ण और समाज में नफरत और विभाजन बोने का इरादा बताकर खारिज कर दिया है। रिपोर्ट पिछले हफ्ते स्थानीय प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में छपी, जिससे अल्पसंख्यक ईसाई समुदाय के खिलाफ संदेह पैदा हो गया। रांची के सहायक बिशप थियोडोर ने बताया, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मीडिया के कुछ वर्गों के साथ लोगों का एक समूह झारखंड में कैथोलिक चर्च की छवि खराब करने के लिए एक अभियान चला रहा है जो अस्वीकार्य और निंदनीय है। उन्होंने कहा कि खूंटी धर्म प्रांत के सारंग लोया गांव के ताजा मामले में चर्च के पास अपनी बात साबित करने के लिए दस्तावेज है, लेकिन मीडिया ने चर्च के अधिकारियों से संपर्क करने की जहमत तक नहीं उठाई। भारत पर मंडरा रहा है कोरोना वायरस का लंबा साया। जब राष्ट्रीय जनता दल के सदस्य मनोज कुमार झा पिछले हफ्ते भारत की संसद की ऊपरी सदन राज्यसभा में बोलने के लिए उठे तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, संसद के इतिहास में पहले कभी भी सदन के 2 सत्रों के बीच 50 से अधिक मौजूदा और पिछले सदस्यों का निधन हो गया। दिल्ली में पढ़ाने वाले प्रोफेसर झा ने उल्लेख किया कि कोविड-19 से मरने वाले कई बैठे सदस्य, उनमें से कई काफी छोटे थे। प्रोफेसर ने कहा है कि यह संख्या या दोष बांटने का सवाल नहीं है, लेकिन जीवित लोगों ने महामारी में विशेष रूप से पूरे भारत में दूसरी लहर में मृतकों में से प्रत्येक के लिए माफी मांगी। उन्होंने अपने स्वयं के अनुभव को याद करते हुए कहा, यह एक बुरा सपना था। मुझे अपने रिश्तेदारों को ऑक्सीजन सिलेंडर दिलाने के लिए मदद मांगने वाले लोगों के 100 कॉल आए। सोशल मीडिया पर वायरल हुई अपने भाषण में उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल भी मदद नहीं कर सके, या शायद 100 में से 1 की मदद कर सकते हैं। फादर जोमन जेम्स एसवीडी को करमवीर योद्धा के रूप में सम्मानित किया गया। युवा पत्रकार एकता मंच के पत्रकारों की इंदौर राज्य टीम ने फादर जोमन जेम्स एसवीडी को कोरोना महामारी में उनकी सेवाओं के लिए सम्मानित किया। उन्हें कोरोना करमवीर के रूप में एक योद्धा के रूप में प्रशंसा पत्र से सम्मानित किया गया। पत्रकार पंडित विजय त्रिवेदी और मंच के अध्यक्ष कुंवर विजय सिंह ने कहा कि समाज के लिए उनकी सेवाओं के लिए यह सम्मान बहुत छोटा है। राष्ट्रीय न्याय दिवस पर जन प्रेरक एवं शहीद फादर स्टैन स्वामी को इंदौर कैथोलिक धर्म समाज द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। जन प्रेरक एवं शहीद फादर स्टैन स्वामी को इंदौर कैथोलिक धर्म समाज द्वारा 28 जुलाई 2021 को शाम 6 से 7 बजे बिशप चाको की अगुवाई में रेड चर्च इंदौर पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। 28 जुलाई शाम 6 से 7 बजे तक इंदौर के कैथोलिक समाज ने हमारे समय के जन प्रेरक तथा शहीद फादर स्टैन स्वामी को श्रद्धांजलि अर्पित की। यह कार्यक्रम रेड चर्च इंदौर में रखा गया था, जिसकी अगुवाई इंदौर के बिशप चाको ने की। यहाँ पर हमने एकत्रित होकर मौन श्रद्धांजलि अर्पित की। कुछ मोमबत्तियाँ जलाई गई, मोमबत्तियों की रोशनी में उनको श्रद्धांजलि दी गई। और बिशप स्वामी ने बताया कि फादर स्टैन स्वामी की मृत्यु से सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, अभी यह अभियान हम लोगों को जारी रखना है। मैं
इंदौर क्रिश्चियन मीडिया फोरम से B.A. अल्वारिस। इसी के साथ कलीसियाई समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार।